हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 5 अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल कैसे होते हैं, क्षारक और लवणों की क्या विशेषताएं होती हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास देखा होगा, अलग अलग चीज़ों का स्वाद चखा होगा, जैसे नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका, एप्पल, केला। इनके सब के अलग अलग चीज़ों के आपने स्वाद चखे होंगे और आपको इनके स्वाद भी पता होंगे। तो क्या हम इनकी एक सारणी बनाएं कि जिससे हमें पता चले कि इन चीज़ों के स्वाद कैसे होते हैं। आपने देखा नींबू का रस, नींबू आप चखते हैं तो कैसा लगता है आपको? खट्टा। संतरे का रस आपको कैसा महसूस होगा? खट्टा। इसी प्रकार से सिरका, सिरके का स्वाद कैसा होता है? वो भी हमें कैसा महसूस होता है? खट्टा। दही, दही का स्वाद हमें कैसा लगेगा? खट्टा। ये सब नाम आपको, ऐसे इंडेक्स आपको अपनी कॉपी में बनानी है और उनके आगे आपको इनके स्वाद के बारे में लिखना है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। इसके अलावा भी आपको अगर कोई चीज़ मिलती है जिसे आप जानते हैं तो आप उन चीज़ों का स्वाद क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं और चख के उनका नाम लिख सकते हैं। शक्कर यानी कि चीनी, चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। नमक, नमक कैसा होता है? खारा या नमकीन उसका स्वाद होता है। इसी प्रकार से आंवला, आंवले का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अब खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी कि उसका स्वाद अगर आपने चखा हो, नहीं चखा हो तो आप उसको चख सकते हैं। उसका स्वाद आपको छूने पे कैसा लगेगा? कड़वा आपको महसूस होगा। इसी प्रकार से अंगूर, अंगूर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा और कई बार आपको मीठा भी महसूस होगा। कच्चा आम यानी कि कैरी, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और इसी प्रकार से खीरा, खीरे का स्वाद कैसा होता है? खट्टा महसूस होता है आपको, या कभी कभी हल्का मीठा भी, मतलब आपको इस तरह से महसूस होगा। अलग अलग इस तरह से हमने देखा कि खाने की चीज़ों में या बहुत सी चीज़ों में हर एक का स्वाद कैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन हमें फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ को लेके कि पता करने के लिए वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी, लेते ही उसे तुरंत मुंह में नहीं डाल देना चाहिए जब तक कि हमें कोई बड़ा नहीं कहे या हमें पता नहीं हो कि हाँ इसका स्वाद ऐसा होता है। अदरवाइज़ वो चीज़ हमें नुकसान दे सकती है या हम उस चीज़ को चख के बीमार भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। साथ ही साथ कई बार आपने चीज़ें छूते हो तो आपको चिकनी, साबुन जैसी या अलग लगती है, तो लेकिन हमें जब तक पता नहीं हो हमें किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे छूने से, अगर जैसे एसिड है या अम्ल है, अगर आपने उसको छू लिया तो उससे हम जल भी सकते हैं, हमें शारीरिक हानि भी हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को जब तक कोई नहीं कहे या हमें जब तक कंफर्म पता नहीं हो, हमें उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए या ना ही चखना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमने पदार्थ चखे उनमें से कुछ का स्वाद खट्टा था, तो कुछ का कड़वा था, तो कुछ का मीठा था, और कुछ चीज़ों का स्वाद कैसा था? नमकीन था। तो इस प्रकार हमें पता चला कि अलग अलग वस्तुओं का स्वाद कैसा होता है? अलग होता है। कुछ वस्तुओं का स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा भी हो सकता है। इसी प्रकार से वो वस्तुएं जो हैं उनको छूने पर भी हमें सभी में अलग अलग महसूस होता है, लेकिन हमें फिर भी सभी वस्तुओं को बिना उसके छूना नहीं चाहिए, वरना इससे भी हमें नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से अब प्रश्न उठता है कि जो हमने चीज़ें चखी अभी, कुछ खट्टी थी, कुछ कड़वी थी, तो वो क्या हैं? उससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? अम्ल और क्षारक हैं। अम्ल यानी जो चीज़ें आपको स्वाद में खट्टी लगती हैं वो क्या हैं? अम्ल हैं। जैसे कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, आंवला, सिरका, ये सब चीज़ें क्या थी? खट्टी। यानी जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसिड या अम्ल। चूँकि एसिड शब्द लैटिन से आया है, लैटिन शब्द एसियर से आया है, और एसियर का मतलब होता है खट्टा। यानी जिन पदार्थों के अंदर हमें खट्टापन महसूस हो वो चीज़ें क्या कहलाएगी? अम्ल या एसिड कहलाएगी। इसी प्रकार से आपने देखा कि कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे कि खाने के सोडे के अंदर हमको क्या महसूस हुआ था? कड़वापन महसूस हुआ था। यानी जिन चीज़ों के अंदर हमें कड़वापन महसूस हो तथा छूने पे वो आपको चिकनी, साबुन जैसी लगे, तो वो क्या होगी? क्षारक। जैसे कि हमें खाने का सोडा लगा था, स्वाद में कैसा लगा था? कड़वा लगा था, और अगर इस खाने के सोडे को आप पानी में घुल के छूते हैं तो वो हमें कैसा लगेगा? साबुन जैसा चिकना लगेगा, जिससे हमें पता चलता है कि वह क्या है? क्षारक, और इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय प्रकृति होती है। अब जब हमने देखा
आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका स्वाद खट्टा है या उनका स्वाद कड़वा है, तो उन्हें, और एक और हम कह रहे हैं कि हमें उन्हें चखना नहीं है, हमें उन्हें छूना नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो वस्तुएं अम्ल है या क्षारक? तो बिना किसी वस्तु को चखे या छुए हम किस चीज़ के द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल या क्षारक? तो जिन वस्तुओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सूचक। अब सूचकों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम क्या करेंगे? हमें ये पता लगाएंगे कि कुछ जो हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती है, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल या प्राकृतिक क्षारक। उन प्राकृतिक अम्ल और क्षारकों के बारे में पता लगाएंगे, क्योंकि इन अम्ल और क्षारकों के अंदर अगर हम किसी सूचक को मिलाते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है? जो वास्तविक रंग होता है वो वास्तविक रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो जो एसिटिक अम्ल होता है वो प्राकृतिक रूप से किसके अंदर मिलता है? सिरके के अंदर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तथा नींबू कुल के जो भी पादप हैं जैसे कि संतरा, नींबू आदि, उनके अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? साइट्रिक अम्ल हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दही के अंदर हमको मिलता है लैक्टिक अम्ल, और पालक के अंदर हमें प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार से जो खट्टे फल हैं या जो आंवला है, उनके अंदर हमको मिलता है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली और अंगूर, कच्चे आम आदि के अंदर हमें टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से क्या मिलते हैं? अलग अलग प्रकृति के अम्ल पाए जाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर अम्ल पाए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर कुछ क्षारक भी मिलते हैं, जैसे कि चूने का पानी। चूने के पानी के अंदर कौन सा क्षारक मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से जो हम कांच या कांच साफ़ करने के लिए खिड़की के दरवाजे से जो कांच के बने हुए होते हैं उनको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किसका सॉल्यूशन होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक क्षारक है। इसी प्रकार से जो हम साबुन, शैम्पू यूज़ करते हैं उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्षारक होते हैं। इसी प्रकार से दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे कि हम एंटी एसिड के रूप में यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन सा क्षारक होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम एंटी एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये तो हुए हमारे आसपास के जो प्राकृतिक अम्ल और क्षारक थे वो। अब अगर हम अम्ल और क्षारक की बात करें तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं, सिंथेटिक सूचक भी होते हैं, कृत्रिम सूचक भी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे प्राकृतिक सूचकों का, जो कि हमारे आसपास प्रकृति के अंदर मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो सूचक है आपके पास लिटमस। लिटमस जो कि एक प्राकृतिक रंजक है, जो कि लाइकेनों के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि लाइकेन अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो इन लाइकेनों के द्वारा हम इन लिटमस को बनाते हैं। मुख्य रूप से हम दो प्रकार के लिटमस का यूज़ करते हैं, लाल और नीला, जो कि लाल और नीले लाइकेनों के द्वारा बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लाइकेन को आसुत जल में डालते हैं, और इनका जब जल में डालते हैं तो उनका रंग उस जल के अंदर आ जाता है, और फिर उस जल के अंदर हम ब्लॉटिंग पेपर को भिगोएंगे तो वो उस रंग का बन जाएगा। लाल के अंदर भिगोएंगे तो लाल, और नीले के अंदर भिगोएंगे तो नीला। फिर उसके बाद हम इन ब्लॉटिंग पेपर को बाहर सुखा देते हैं, और सुखा के उनकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? लाल और नीला लिटमस पेपर मिल जाता है। ये आपको लाइकेन का चित्र दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास जो लाल और नीले रंग का लिटमस पेपर बन जाता है, अगर हम नीले लिटमस पेपर को लेंगे तो उस नीले लिटमस के ऊपर यदि हम अम्लीय विलयन डालेंगे तो यह लाल रंग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और अगर हम इस लिटमस पेपर के ऊपर क्या डालेंगे? क्षार डालेंगे, तो यह किसके अंदर चेंज हो जाएगा? नीले के अंदर। यानी लाल लिटमस पेपर नीले में चेंज हो जाएगा क्षारीय विलयन की उपस्थिति में, और अम्लीय विलयन की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर किसके अंदर चेंज हो जाता है? लाल लिटमस पेपर के अंदर चेंज हो जाता है। मार्केट में मुख्य रूप से इस प्रकार से ये दो प्रकार के लिटमस पेपर आपको मिलते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। इन लिटमस पेपर की सहायता से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर अम्ल उपस्थित है और किस चीज़ के अंदर क्षार उपस्थित है। इसी प्रकार से हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रयोग करने के लिए हम क्या लेंगे? आप नींबू या
इमली का रस या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन लीजिए, उसकी कुछ बूंदें लीजिए और लिटमस पेपर के ऊपर डालिए, नीले लिटमस पेपर के ऊपर या लाल लिटमस पेपर के ऊपर डालिए और फिर उसमें होने वाले परिवर्तन को देखिए। अगर आप लिटमस पेपर ले रहे हैं और उसके ऊपर आप बूंद डालते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से कलर चेंज होता है और इस प्रकार से कलर चेंज करके आप बता सकते हैं कि किस लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि उसके अंदर अम्ल उपस्थित है या उसके अंदर क्षार उपस्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि किस रंग की उपस्थिति से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित है या क्षार, तो आप नीले और लाल लिटमस पेपर की सहायता से आप ये बता सकते हैं कि किस पदार्थ के अंदर अम्ल उपस्थित है और किस पदार्थ के अंदर क्षार उपस्थित है। इस चीज़ को पता करने के लिए हम और भी आप कई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे नल का पानी, साबुन का घोल या शैम्पू या शक्कर का पानी, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, ऐसे अलग अलग हम सॉल्यूशन लेंगे और सबका हम लाल और नीले लिटमस पेपर की सहायता से हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाएंगे, जिससे आपका अगर लिटमस पेपर का रंग चेंज होता है तो हमें अम्ल और क्षार के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं जो कि लाल और नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते, यानी वो जो लिटमस पेपर होता है वो सेम वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। जैसे कि आसुत जल, यानी जो उबला हुआ पानी आपने लिया था, अगर उस पानी को आप लिटमस पेपर पर डालेंगे, चाहे वो लाल हो या नीला, उसमें उनका कलर परिवर्तन नहीं होगा, जिससे हमें पता चलेगा जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन प्रकृति है, क्योंकि ना तो उसने लाल लिटमस को नीले में चेंज किया और ना ही नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज किया है। इसी के साथ साथ हम एक और प्राकृतिक सूचक की बात कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी। आपने देखा होगा कई बार आपकी स्कूल ड्रेस पे, घर के कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर जाती है तो उसका हल्दी का रंग कैसा होता है, पीले रंग का उसका दाग लगता है। जैसे ही आप उसे धोने जाते हैं और उसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो क्या होता है, उससे आप देखते हो कि साबुन लगते ही हल्दी का रंग किस में चेंज हो जाता है, लाल रंग में। यानी यह भी एक प्रकार का क्या है, सूचक है, क्योंकि हमें पता है कि साबुन के अंदर क्या होता है, क्षार होता है, यानी हल्दी क्षार को पीले से किसके अंदर बदल देती है, लाल रंग के अंदर बदल देती है, यानी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करती है। इसी प्रकार से हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे और उसे पानी में मिलाकर क्या कर देंगे, पेस्ट बना लेंगे और स्याही सोख्ता या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर इस हल्दी को पेस्ट लगाकर क्या बना लेंगे, हल्दी का पीला पेपर बना लेंगे। और इस हल्दी के पेपर के ऊपर आप क्या करेंगे, हम एक साबुन की बूंद डालेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम साबुन की बूंद उस हल्दी के पेपर के ऊपर डालते हैं तो कौन सा रंग बन जाती है, लाल रंग के अंदर बदल जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो साबुन का घोल है वो क्या है, कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, जिससे कि आपको उनके अलग अलग प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। और इस चीज़ का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, हम अलग अलग से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में भी कर सकते हैं। जो आपने पीला हल्दी का पेपर बनाया है, इस पीले हल्दी के पेपर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, साबुन के घोल से या चूने के पानी से अलग अलग फूल पत्ती के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक के साथ उसमें एक कलर आएगा। जैसे चूने का पानी आप यूज़ करेंगे तो उसमें ब्लू रंग चेंज हो जाएगा, और साबुन का पानी अगर आप उसके अंदर यूज़ करेंगे तो उसका रंग कौन सा हो जाएगा, लाल रंग के अंदर चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस हल्दी के विलयन से इस सारणी को भरेंगे कि उस हल्दी के कागज़ के ऊपर आप नींबू के रस की 1 बूंद लगाएंगे तो आप देखेंगे कौन सा कलर चेंज होता है। वो कलर परिवर्तन आप यहाँ लिखेंगे और उससे कि आपको क्या पता चलता है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये इंडेक्स, ये सारणी पूरी करनी है। संतरे के रस के साथ, सिरके के साथ, खाने का सोडा, शक्कर, नमक, ये सब चीज़ें आपको घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और इनसे करके आपको ये सारणी भरनी है। और फिर उसके बाद आपको मुझे बताना है कि मैडम हमने इसमें क्या क्या देखा, कि कौन सा अम्ल है और कौन सा
क्षार है, इनके बारे में आप हमें बताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।